जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अधिवक्ता सुभाष जो महतो जी जो जेएलकेएम पार्टी जेबी केसेस से, सबसे पहले आपका जोहार और स्वागत करते हैं। आज के आपके आपके चैनल को और आपके दर्शक को खतियानी जोहार। अधिवक्ता के रूप में तो लोग काम करते हैं, लेकिन जेएलकेएम पार्टी जयराम महतो की पार्टी से जो जुड़ने का क्या मतलब रहा? देखिए, अधिवक्ता की जहाँ तक बात है, जब अधिवक्ता का नाम ले रहे हैं तो अधिवक्ता ही एक ऐसा चीज़ है जो अपने आप को स्वतंत्र रूप से सभी चीज़ों में अपने आप को प्रपोज कर सकता है। अधिवक्ता अगर इतिहास को भी अगर देखा जाए तो देश की आज़ादी से लेकर के आज तक सभी जगह पर अधिवक्ताओं का बहुत अच्छा रोल रहा है। वो समाज के हित की बात करता है। और आज हम जेएलकेएम पार्टी में जो आए हैं, ये जेएलकेएम पार्टी में आने का मतलब इस अभी वर्तमान परिस्थिति में झारखंड का जो परिस्थिति को देखते हुए, जिस तरह हमारे झारखंड पितामह के रूप में कहे जाने वाले हमारे विनोद बिहारी महतो भी एक अधिवक्ता थे, और उन्हीं की विचारधारा शुरू से अभी हमारे बोल रहे थे कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में प्रेरित हैं और विनोद बाबू की विचारधारा को लेकर हम लोग हमेशा चलते हैं। और आज भी उसी जगह पर झारखंड में इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक जयराम रूपी अवतार हुआ है, जो झारखंड के इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता के बीच में आए हैं। और इन्हीं की विचारधाराओं को, जो आज परिस्थिति है झारखंड का, अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे, हम सभी ने बात करते हैं नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, शिक्षा नीति, ये सब सारी नीतियां, झारखंड राज्य जब अलग हुआ तो इसके साथ भी और कई राज्य अलग प्रदेश के रूप में हमारे देश के इतिहास में जाना जा रहा है, देश के नक्शे में। लेकिन झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिनको आज तक अपना पहचान नहीं मिल पाया है। ना यहाँ के लोगों को स्थानीय नीति मिला, ना नियोजन नीति मिला, ना रोजगार नीति मिला, ना विस्थापन नीति मिला। बात तो उठ रही थी 32 कथियान स्थानीय नीति का भी जो कोशिश किए थे। स्थानीय नीति आपको मालूम होगा कि इसके पूर्व की सरकार के द्वारा 1985 के रूप में स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया था। लेकिन वो स्थानीय नीति 1985 जो सरकार के द्वारा किया गया था, वो कहीं झारखंडियों के लिए हित की बात नहीं करती है। इसलिए पुनः हमेशा राज्य में कैबिनेट में इस बात को उठाया जाता है कि 1932 ही क्यों लागू किया जाए, क्योंकि 1932 का खतियान अगर नहीं लागू होता है तो यहाँ जो 85 का जो बात लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें खोट रख के उस नीति को यहाँ लागू किया गया था। क्योंकि अगर हम यहाँ के 1932 के खतियान को अगर हम लागू कर देते हैं तो यहाँ झारखंड जो ओरिजिनल माटी के बेटा है, उनको यहाँ का हक और अधिकार से वो वंचित हो जाएंगे। तो एक अधिवक्ता होने के नाते कानूनी रूप से जयराम महतो जी को लेकर के और क्षेत्र की जनता को, अगर जेएलकेएम पार्टी सत्ता में आती है या कुछ सीटें अगर जीत करके आती है, तो यहाँ के जनता के लिए क्या कुछ जो है कानूनी रूप से उनका सहयोग जो है करने का प्रयास करेंगे? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। भारत का संविधान जो है, संविधान में सबको अपना अपना अधिकार क्षेत्र दिया गया है। आज अगर जेएलकेएम पार्टी अगर अपने सरकार में आती है तो सबसे पहले यहाँ के जो कानून व्यवस्था, जो कानून बना हुआ है, कुछ गलत तरीका से जिनको प्रपोज किया जाता है, कानून को आड़े हाथे ले, जिस तरह 1932 का खतियान कहिए, चाहे यहाँ का सीएनटी कानून कहिए, एसपीटी कानून कहिए, जो भी कानून यहाँ लागू हुआ है, यहाँ के झारखंडियों को बचाने के लिए, यहाँ का हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए जो कानून बनाया गया है, उस कानून को कहीं ना कहीं एक सिस्टम, जो एक अतिक्रमणकारी लोग हैं, जो सरकार को अभी अप्रत्यक्ष रूप से चला रहे हैं, वैसे लोगों को उस कानून के तर्ज पर हम लोग पूर्ण रूप से उसको स्थापित करने का काम करेंगे। ताकि जिस तरह सीएनटी के कानून बात हम लोग करते हैं, सीएनटी एक्चुअली बना यहाँ के माटी को लिए, ये कानून आज का नहीं बना हुआ है, ये 1908 में ही बना हुआ था, जब हमारा देश अंग्रेज के हाथ में था। अंग्रेजों के हाथ से लड़ाई लड़के हमारे यहाँ जिस तरह सिद्धू कानू हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, शेख भिखारी हो गया, जो भी लोग उस समय आंदोलन किए थे, तो वो आंदोलन कोई नौकरी चाकरी के आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन जमीन, जल, जंगल, जमीन बचाने का आंदोलन था। और उस समय अंग्रेज जैसे शासक को नतमस्तक होकर के यहाँ एक कानून बनाना पड़ा, जिसका नाम है सीएनटी कानून, जो 1908 से आज तक प्रभावी है। लेकिन उस कानून को फिर अमेंडमेंट करके झारखंड के खनिज संपदाओं को लूटने के लिए नया अमेंडमेंट ला करके यहाँ के लोगों को लूटने का प्रयास किया गया है, षड्यंत्र किया गया है। आज भी आपको अगर मालूम होगा, रांची, हमारा झारखंड का राजधानी रांची को हम लोग बोलते हैं, लेकिन रांची में अगर सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी का लूटा है तो वो आदिवासी का ही जमीन लूटा है। बोकारो की बात करते हैं हम, तो बोकारो में भी अभी बगल में हमारा सामने चिरा चास है,
बगराई बेड़ा है, बहुत सारा जो ऐसा जगह है, अगर पूर्ण रूप से अगर सुचारू रूप से अगर कानून को अगर लागू किया जाए, हमारे यहाँ के जिला प्रशासन सरकार अगर पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक अगर काम करना चाहेगी तो हमको लगता है कि यहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग जो अवैध रूप से कब्जा करके रखे हैं उनको तोड़ने का अधिकार उनको तोड़ा जा सकता है, और जिनका जमीन लूटा गया है उनको पुनः जमीन मिला जा सकता है। जेएलकेएम पार्टी को लेकर के कहते हैं कि जयराम महतो जी को भावी सीएम बनाना है, सत्ता में आना है, लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है जयराम आंदोलन को लेकर के लोग सड़क पर आते हैं, अपने अधिकार को लेकर के लड़ते हैं, और अभी सत्ता में आने का तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन कई युवाओं को जो है केस का जो है सामना करना पड़ा है, तो उनके लिए फिर क्या करेंगे? जयराम महतो जी भविष्य बनाने की बात करते हैं, और कई युवाओं का ऐसा मानना है कि हमारा भविष्य पर क्या होगा, इतने सारे जो है आंदोलन में केस वगैरह होगा। देखिए, बात ऐसा है, आंदोलन जब करिएगा तो आपको पता होगा कि अभी इसके पूर्व जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय से 353 जो सेक्शन है, जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाला था, वो सेक्शन ही बेलेबल सेक्शन था। वो ही एक ऐसा सेक्शन है जो आदमी रोड में खड़ा होकर के अपने आंदोलन को कर सकता था, लेकिन देखा कि यहाँ सब लोग, कोई भी कार्यक्रम होता है, बीडीओ ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाइए, डीसी ऑफिस जाइए, तो वहां सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के नाम पर 353 लगा दिया जाता है, और उस सेक्शन को अमेंडमेंट करके उसको नॉन अवेलेबल करा दिया गया, ताकि यहाँ के लोगों के हक अधिकार को हम लोग वंचित कर सके, आंदोलन लोग ना कर सके, रोड में लोग ना जा सके। इसलिए हमारा अगर सरकार, हमारी पार्टी की अगर सरकार बनती है, हम अगर सरकार में आते हैं, तो सबसे पहले झारखंड के लिए हम यहाँ के कानून व्यवस्था को सुधार करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जयराम महतो जी ने एक जगह से तो अपना सीट का जो अनाउंसमेंट कर दिया है कि डुमरी से चुनाव लड़ेंगे, और एक जगह से वो चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन अभी नाम की जो है घोषणा नहीं की है कि किस विधानसभा से वो चुनाव में जो है आने। तो क्या लगता है कि किधर से जो है उनको ज्यादा वोट जो है आने की संभावना है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले लोकसभा का चुनाव आज से 6 महीना पहले बीता है, और लोकसभा चुनाव के समय ही से हम लोग चुनाव में पहली बार हमारी पार्टी चुनाव में उतरी थी। उस समय हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, लेकिन आज हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, और हमको एक छाप भी मिला है, जिस छाप का नाम है कैंची छाप। तो लोकसभा चुनाव में हमको डुमरी विधानसभा क्षेत्र से 90,000 लोग वोट मिला था, सबसे ज्यादा वोट हमको वहां से मिला था। गोमिया से हमको 70,000 वोट मिला, बेरमो से हमको 52,000 वोट मिला। तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा मत से विजयी, वहां से उस विधानसभा क्षेत्र से हम जीत हासिल किए थे अपना। तो इसीलिए, और हमेशा देखा अगर जाए, इतिहास को अगर पलटा जाए, तो डुमरी विधानसभा हमेशा डुमरी की जनताओं ने वहां के ऐसे लोगों को चुनाव में वोट देने का काम किया है जो हमेशा झारखंड विधानसभा में प्रखर रूप से अपना बात को रख सकता है। इसलिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने डुमरी विधानसभा चुनने का निर्णय लिया है। डुमरी विधानसभा उनके लिए जो है सटीक बैठ रहा है। हाँ, डुमरी विधानसभा उनके लिए सटीक बैठ रहा है, और हम लोग भी बोले थे कि आप भी ऐसे जगह से चुनाव लड़ाया जाए जहां से आप सुरक्षित सेफ जोन आपको माना जाता है। अंतिम में एक अधिवक्ता होने के नाते क्षेत्र की जनता को जेएलकेएम पार्टी की तरफ से क्या संदेश देंगे? आपके चैनल के माध्यम से एक अधिवक्ता होने के नाते मैं बोकारो विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड के माटी के बेटे को, यहाँ के सभी लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये समय झारखंड का जो है, ये 24 साल का झारखंड है, और 24 साल में अभी तक 24% तो दूर की बात है। इसीलिए सभी जनताओं से हमारा अपील होगा कि सबको देखा बारी बारी, इस बार है जयराम की बारी, और सबको नम्र निवेदन करेंगे कि इस बार अगर झारखंड को अगर बचाना है तो जयराम को मुख्यमंत्री बनाना है, और तभी जाके हम झारखंड में अपना झारखंडियत का बात कर सकते हैं। क्योंकि ये झारखंड में जो ये पार्टी का जो निर्माण हुआ है, ये एक्चुअली जल, जंगल, जमीन और माटी को ही बचाने के लिए बना है। क्योंकि आज झारखंड बनने के बाद 24 साल में झारखंड का नक्शा ही चेंज हो गया है। यहाँ किसी तरह का किसी को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और न अभी भी हमेशा चर्चा होता है अखबार में, प्रेस में, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं झारखंड में ली जाती है वो सारी परीक्षाएं लीक हो जाता है, परीक्षाएं लीक हो जाता है, और लीक होने के बाद जो अपराधी अगर पकड़ा भी जाता है तो उसको कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होता है। इसलिए जेएलकेएम पार्टी अभी संवैधानिक तौर पर अपना आंदोलन को सड़क से लेकर सदन तक ले जाने का काम कर रही है। इसके बाद भी अगर सरकार इस काम को करने में
हमारी सरकार अगर बनती है तो अलग बात है। अगर हम सरकार में नहीं बना पाते हैं, अगर सरकार हमारी नहीं बनती है, तो हमारा ये आंदोलन हमेशा बरकरार रहेगा और हम लोग झारखंडियत की बात को लेकर के हम लोग आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में जेएलकेएम पार्टी किस प्रकार से चुनाव में उतरती है। और बात करें अगर बोकारो विधानसभा क्षेत्र की, तो इस बार बोकारो क्षेत्र की जनता जो तय करेगी कि किस प्रकार का प्रत्याशी यहाँ पर होगा, कैसे जो विधायक यहाँ से बन करके जाएंगे। बाकी सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।